हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। डिस्प्ले डिस्प्ले सेक्शन मतलब जो ग्राफिक्स, जैसे हमारे फोन में ग्राफिक्स बनते हैं ना, जिस तरीके से वो कैसे बनते हैं उसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। कौन कौन सी वोल्टेज पहले बनती है, कौन सी बाद में बनती है, किस वोल्टेज मिसिंग होने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दोनों के बारे में बताऊंगा विद स्कीमेटिक डायग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे फोन में कितने तरीके की डिस्प्ले आती है? हमारे फोन में दो तरीके की डिस्प्ले आती है। पहली आती है आईपीएस डिस्प्ले और एक आती है एमोलेड डिस्प्ले। अब इन दोनों डिस्प्ले को हम पहचानेंगे कैसे कि हमारे फोन में लगी कौन सी है? इसके लिए भी हमें कुछ नहीं करना, ब्राउजर पे चले जाना है अपने। तो मैं ब्राउजर खोल लेता हूँ पहले अपने लैपटॉप में। वो ब्रेव ब्राउजर खोल लूंगा मैं अपने लैपटॉप में पहले। तो ये मैंने ब्रेव ब्राउजर खोल लिया। ठीक है, आपने सर्चिंग बार में लिख लेना है वीवो Y20 GSM। अरे ठीक है, कोई सा ही मॉडल लिख लो, उसके पीछे GSM अरीना लिखना, एंटर कर दे। ठीक है, यहाँ पे वीवो Y20 फुल स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद डिस्प्ले टाइप दिखेगा यहाँ पे। तो डिस्प्ले टाइप में आपको आईपीएस एलसीडी दिख रहा होगा। इस फोन में आईपीएस डिस्प्ले लगी। इस तरीके से आप किसी भी फोन का मॉडल देख के बता सकते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आईपीएस डिस्प्ले के बारे में, कैसे काम करती है हमारी आईपीएस डिस्प्ले की, ग्राफिक्स कैसे बनती है। आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रॉब्लम्स जान लेते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं डिस्प्ले कनेक्टर से हमें। ब्लैक डिस्प्ले हो जाना, ब्लू डिस्प्ले हो जाना, ग्रीन डिस्प्ले हो जाती है, पूरी ग्रीन हो जाती है, व्हाइट डिस्प्ले, डिस्टर्ब डिस्प्ले, हाफ डिस्प्ले। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी डिस्प्ले सेक्शन से देखने को मिलती है। अब देखिए, कोई हमारे पास फोन लेके आया हो जिसमें ब्लू डिस्प्ले आ रही है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस फोन का फोल्डर चेंज करके देखना है कि ये प्रॉब्लम हमारी डिस्प्ले से आ रही है या ट्रैक से आ रही है। तो अगर फोल्डर चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है तो हम ट्रैक को चेक कर। तो ट्रैक कैसे चेक करते हैं वो समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने डिस्प्ले कनेक्टर ले लिया। एक चार्जिंग आईसी चाहिए हमें, पावर आईसी और सीपीयू आईसी चाहिए इस सर्किट को कंप्लीट करने। सबसे पहले वोल्टेज जो बनेगी हमारी, वो बनेगी चार्जिंग आईसी से और पावर आईसी, जो कि हमारी होगी वीपीएस लाइन। वीपीएस लाइन बैटरी लगाते ही बन जाती है, फोन ऑन करने की जरूरत है। सबसे पहले जो वोल्टेज बनती है वीपीएस लाइन। तो सबसे पहले वोल्टेज जो बनती है हमारी वीपीएस लाइन बनती है, बैटरी लगाते ही बन जाती है। कितनी बनती है? चार्जिंग आईसी से बनेगी, पावर आईसी के लिए 3.5 से 4.2 वोल्टेज तक। ठीक है, बैटरी लगाते ही। तो मैं आपको स्कीमेटिक में दिखाऊंगा कहाँ से कहाँ मिलती है वोल्टेज। इसके लिए हम स्कीमेटिक डायग्राम खोल लेंगे। ऑलरेडी मैंने खोला हुआ है रेडमी 8A का एलसीडी। तो देखिए, इसमें बहुत सारी लाइंस देखने को मिलती है। मैं पहले सारी लाइंस बता देता हूँ आपको क्या क्या करती हैं और कहाँ कहाँ से बनती है। सबसे पहले जो वीपीएस लाइन बनेगी हमारी, वो बनेगी हमारी चार्जिंग आईसी। तो ये चार्जिंग आईसी हमारी। तो वीपीएस लाइन चार्जिंग आईसी से कहाँ जाएगी? सीधा पावर आईसी। ठीक है, कितनी वोल्टेज मिलती है? 3.5 से 4 पॉइंट। तो ये पहली वोल्टेज थी हमारी जो पावर आईसी में जाएगी। उसके बाद अगली वोल्टेज देख, जैसे ही हम फोन को ऑन करेंगे, फोन को ऑन करने के बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी पावर आईसी से, वो बनेगी एलसीडी या वीआईओ या वीआरईजी 1.8, जो कि डिस्प्ले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्ट, ये पावर आईसी से निकल के आए। ठीक है, ये वोल्टेज भी दिखा देता हूँ ना आप। देखिए, ये पावर आईसी से 1.8 की एलसीडी L6 1.8 लाइन निकल रही है। पावर आईसी से निकलने के बाद ये हमारी सीधा कहाँ जाएगी? डिस्प्ले कनेक्टर में। एक रजिस्टर भी लगा है इसके ट्रैक में और एक कैपेसिटर भी लगा है, फिर इसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे चली। ठीक है, तो इतना आपको चेक करने के बाद, तो पहले हमने वीपीएस चेक कर ली, 1.8 चेक कर ली, 1.8 वोल्टेज चेक कर लिया हमने। एलसीडी एलसीडी 1.8 या वीआईओ या वीआरईजी के नाम से रजिस्टर हो सकती है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनेगी वो देख। तो अगली वोल्टेज का काम होता है जो कि सीपीयू से निकलकर हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी, जिसका नाम होगा एलसीडी आईडी। ये एलसीडी आईडी की लाइन क्या करती है? फोल्डर का वर्जन मैच कराने का काम। तो हमारे फोन में फोल्डर होता है, उसका वर्जन मैच नहीं होता। कई बार देखा होगा, कोई सा भी अगर हम लोकल फोल्डर लगा दे तो किसी में लाइनिंग आ जाती है, कोई ऑन ही नहीं होता, वाइब्रेट तो कर मगर ऑन नहीं हो रहा, तो उसका मतलब होता है वर्जन मैच नहीं हो रहा उसका। ठीक है, आईडी की लाइन का काम होता है वर्जन को मैच करा। ये भी दिखा देता हूँ आपको मैं बोर्ड में। देखिए, आईडी की दो लाइनें हैं, ID 1 और ID 2। ये क्या करती है? ये तो जाके सीपीयू में जाती है और फोल्डर के वर्जन को मैच करा। ठीक है ना,
ये CPU IC से आएंगे हमारे डिस्प्ले कनेक्टर के लिए, जो कि फोल्डर लगने के बाद बताएंगे सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर अगर ये लाइन खराब हो जाए तो हमारे फोल्डर आएगा ही नहीं, मैच ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। आईडी की लाइन आई होप आपको समझ आ गई। उसके बाद जो अगली लाइन बनती है हमारी रीसेट, ठीक है, जो CPU से आएगी हमारी रीसेट की लाइन डिस्प्ले कनेक्टर तक, जो कि 1.8 वोल्टेज बनाएगी। LCD रीसेट 1.8 बनाएगी, इसमें 1.8 वोल्टेज आती है। ये क्या करती है, जितनी भी वोल्टेजेस होती है उन सबको रीसेट करने का काम करती है बार बार, ठीक है। तो हम फोनियो में देख लेते हैं ये रीसेट की लाइन कहाँ से आ रही है। देखिए, रीसेट की लाइन ये वाली है, इसमें एक रजिस्टर भी लगा, अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाएगा तो भी हमारा रीसेट वर्क नहीं करेगा। तो ये लाइन जाती है हमारी सीधा कहाँ जाती है, डिस्प्ले कनेक्टर। डिस्प्ले कनेक्टर पे 1.8 वोल्टेज बनेगी रीसेट पे डिस्प्ले हटाने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगली वोल्टेज देखते हैं हम। अगली हमारी सप्लाई बनेगी CPU IC से निकलने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है, जिसको हम बोलते हैं LCD TE। TE का मतलब होता है ट्रेडिंग इफेक्ट्स। अगर आपके फोन में चिलमिलाहट की प्रॉब्लम आ रही है या हाफ डिस्प्ले आ रही है तो आपको TE की लाइन चेक करनी है, वो वहीं से वो CPU से निकल के डिस्प्ले कनेक्टर तक जाएगी। मैं आपको बाद में रीडिंग्स भी बताऊंगा और वोल्टेज भी बताऊंगा, कैसे चेक करते हैं, किस लाइन पे कितनी वोल्टेज बनती है, कितना GR आना चाहिए, वो सब लास्ट में बताऊंगा मैं। तो TE की लाइन हमारी भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर डबल डिस्प्ले आ रही है आपकी, फोल्डर चेंज करने के बाद भी डबल डिस्प्ले आ रही है, तो आपको सबसे पहले की लाइन को चेक कर, ये भी डिस्प्ले कनेक्टर तक जाती है। आपको दिखा देता हूँ TE की लाइन, ये वाली ग्रीन वाली, जो कि हमारी CPU IC से आ रही है। सबके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट देखने को मिलेगा, तो उस कंपोनेंट को भी देखना, उसकी कम या ज्यादा वैल्यू तो नहीं होगी है रजिस्टर की। तो ये TE की लाइन सीधा डिस्प्ले कनेक्टर पे जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं हमारी कौन सी बनेगी। अगली लाइन जो होगी हमारी 10 लाइंस बनेंगी, जो कपलर के थ्रू हमारी कहाँ जाएंगी, CPU से निकलने के बाद डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं MIPI फिल्टर्स लाइन या फिर डाटा एंड क्लॉक की लाइन कहते हैं। ये लाइन डाटा और क्लॉक की सिग्नल्स को हमारे डिस्प्ले तक पहुंचाने का काम करती है, इससे हमारी डिस्प्ले अच्छा काम करती है। ये सारे सिग्नल कहाँ से बनते हैं, डिस्प्ले कनेक्टर से बनते हैं, जो कि CPU से आते हैं हमारे। देखिए 10 की 10 लाइन हमारी कहाँ से आएंगी, सीधा CPU से आएंगी। इसके बीच में बस एक कपलर लगा होगा, अगर एक कपलर खराब हो जाता है या ओपन हो जाता है तो हमारी ब्लू डिस्प्ले आ जाती है, व्हाइट डिस्प्ले, ग्रीन डिस्प्ले, इन्हीं कपलर्स के थ्रू आती है, इन्हीं सिग्नल से आएगी अगर आएगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कपलर साथ, तो हमने समझ लिया MIPI फिल्टर्स क्या काम करते हैं। अगर ये खराब हो जाते हैं तो इनको हटा के आमने सामने हम जंपर भी कर सकते हैं, तो भी हमारी डिस्प्ले पे कंडीशन के लिए चलती है। उसके बाद अगली लाइन देखते हैं हम। अगली लाइन जो है ग्राफिक्स की लाइन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चार्जिंग IC, ग्राफिक IC दोनों में से किसी से भी आ सकती है हमारी। तो उसको कहते हैं PSP, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। चार्जिंग IC से डिस्प्ले कनेक्टर तक जाएगी, जो कि 5 वोल्टेज बना, प्लस 5 वोल्टेज। PSP का मतलब यही है, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, 5 वोल्ट बनाएगी। और उसके बाद जो अगली वोल्टेज निकलेगी PSN, पॉजिटिव निकले तो नेगेटिव तो निकलेगी, तो वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव -5 वोल्ट। तो ये दोनों वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, अगर ये दोनों नहीं बनेंगे तो ब्लैक डिस्प्ले आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों वोल्टेज हमारी कहाँ से बनती है, चार्जिंग IC या तो फिर ग्राफिक IC से। तो ये दोनों वोल्टेज हमारे डिस्प्ले कनेक्टर तक आना बहुत जरूरी है। मैं ये दिखा देता हूँ कहाँ से बने। तो देखिए, ये हमारी चार्जिंग IC, इसमें रेडमी 8A के बोर्ड में चार्जिंग IC से बनती है हमारी ये दोनों वोल्टेजेस, PSP और VSN। ठीक है, BSP और VSN हमारी चार्जिंग IC से बनती है। ये कंपोनेंट पे भी चेक कर सकते हो आप, 5 वोल्ट ऑन करने के बाद, डिस्प्ले लगाने के बाद, ठीक है। इनके कंपोनेंट पे चेक कर सकते हो या फिर पिन पे। पहले पिन को बीप साउंड के लिए, इनके कंपोनेंट के लिए चेक कर लो। अगर यहाँ से यहाँ तक बीप आ रही है उस पिन तक, तो फिर कंपोनेंट पे आप चेक कर सकते हो वोल्टेज को डिस्प्ले लगाने के। अगर वोल्टेज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है आपकी ब्लैक स्क्रीन आएगी। कंपोनेंट को चेक करना है और IC को चेक, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ किस कितनी कितनी वोल्टेज किस किस पे मिलेगी। सबसे पहले हमने देखा BPS लाइन। BPS लाइन पे बनती है 3.5 से 4.2 वोल्टेज। LCD L6 1.8 वोल्ट, जिसे हम VIO या VREC भी कहते हैं। उसके बाद LCD ID। LCD ID वर्जन वाली लाइन, इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं बनती। CR कितनी बनेगी आगे देखेंगे। उसके बाद LCD रीसेट N 1.8 वोल्ट बनेगी हर बोर्ड में। उसके बाद LCD TE
कोई भी वोल्टेज नहीं बनती। 10 MIPI की लाइंस में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। PSP वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव पे 5 वोल्ट प्लस की बनती है। PSN वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव में 5 वोल्ट माइनस की बनती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ आप GR कैसे चेक करोगे इन कनेक्ट कर इन लाइनों का GR कैसे चेक करोगे, कितना GR आना चाहिए ग्राउंड चेक करने। तो आपको सिंपली क्या करना है, फोन स्कीमेटिक में जाना है, Redmi 8 एक बोर्ड है, डायोड पे क्लिक करना है और कनेक्टर पे क्लिक करना। ठीक है, तो कनेक्टर पे क्लिक करने के बाद ओपन होगा ये। तो ओपन होने के बाद ये ओपन हो गया है, हम कंबाइन करें। कंबाइन पे क्लिक करा मैंने, दोनों को कंबाइन कर लें। ठीक है, कनेक्टर और LCD PDF को कंबाइन कर लिया हम। कंबाइन करने के बाद मैंने LCD PDF पे जूम करा, और जूम करने के बाद जो जो ग्राफिक्स की लाइन है, जो जिन जिन पे ग्राफिक्स की पिन आ रही है, उनको हम चेक करें। ठीक है, कैसे कैसे दोनों पर डिस्प्ले कनेक्ट खोल दिया हमने। अब जैसे कि 22 और 23 देखिए LCD T0P, तो LCD T0 पे कितनी वोल्टेज बने, कितनी रीडिंग आनी चाहिए, 2.28। ठीक है, तो ऐसी सब में चेक करना है कितनी कितनी GR आनी चाहिए। देखिए VSN पे सब पे GR आएगी, आपको सब पे GR देखने को मिलेगी, बस VSN पिन पे नहीं देखने को। जब रेड प्रॉप ग्राउंड पे होगी, ब्लैक प्रॉप चेक करेंगे तो VSN पिन पे GR देखने को नहीं मिलेगी। जब हम ब्लैक प्रॉप को ग्राउंड करेंगे और रेड प्रॉप चेक करेंगे, तब देखने को मिलेगी हमारी VSN पिन पे GR। ठीक है, तो ऐसे हम GR चेक कर सकते हैं सारे बोर्डों का। इस पे नहीं आ रही है या OL आ रहा है, OL का मतलब या तो की कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा या तो करे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम डिस्प्ले सेक्शन चेक करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ध्यान रखिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए।